कला एवं लेखक मंच डलहौजी द्वारा पंजपूला स्थित शहीद भगत सिंह के चाचा और स्वतंत्रता सेनानी सरदार अजीत सिंह के समाधि स्थल पर स्वतंत्रता सेनानी दिवस का आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। यह आयोजन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनकी याद में उन्हें सम्मान देने के उद्देश्य से किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता डलहौजी पब्लिक स्कूल डलहौजी के चेयरमैन जीएस ढिल्लों ने की। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सरदार अजीत सिंह के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के दौरान कला एवं लेखक मंच के चेयरमैन अशोक महाजन, जीएस ढिल्लों और बलदेव खोसला ने मुख्य अतिथि अभिषेक यादव को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि अभिषेक यादव ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है और उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए ताकि उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जा सके। कार्यक्रम में सरदार अजीत सिंह के जीवन और उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर प्रकाश डाला गया। यह आयोजन उनके शहीदी को सम्मान देने और युवाओं को उनकी प्रेरणा देने के लिए आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि अभिषेक यादव ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को ताज़ा रखने में मदद करते हैं और यह हमें अपने देश की स्वतंत्रता की कीमत को समझने में मदद करते हैं। कलमकार एवं लेखक मंच डलहौजी के सभी सम्मानित सदस्य, यहाँ उपस्थित एसडीएम साहब, सभी विशिष्ट अतिथि और पत्रकार मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कलमकार एवं लेखक मंच को और ढिल्लों साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस आयोजन पे यहाँ पर आऊँ और सरदार अजीत सिंह जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाऊँ। मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह के आयोजन और इस तरह के फंक्शंस करवाना बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि उनको ये पता चल पाए कि जिन चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिन चीज़ों को हम अपने ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा मानते हैं, वो हमें कितनी जद्दोजहद, कितनी मुश्किलों और कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है। आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, शांति है, प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। जिन लोगों ने वो दौर नहीं देखा है, जैसे कि हमारे सीनियर सिटीजन अभी बता रहे थे, तो उनको लगता है शायद हमेशा से ऐसा ही था। लेकिन जब हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं, अपने इतिहास को पलट के देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ, कितना साहस, कितना त्याग और बलिदान किया है हमें इस स्थिति तक लाने के लिए। तो ये एक मौका होता है जब हम उन सभी लोगों के लिए अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, एक कृतज्ञता का भाव अपने मन में पैदा करें। इसके साथ साथ यंगस्टर्स के लिए ऐसे महापुरुष, ऐसे महावीर एक प्रेरणा का स्रोत भी है और हमें ये भी पता चलता है कि एक अकेला इंसान भी क्या हासिल कर सकता है। एक अकेला इंसान भी अपने साहस, अपने एटीट्यूड से, अपनी इंटेग्रिटी से, अपनी ऑनेस्टी से, अपने करेज से क्या मुकाम हासिल कर सकता है। चाहे वो सरदार अजीत सिंह जी हों, उनके बारे में महाजन सर ने बड़े विस्तार से बताया, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, भगत सिंह हों, एक अकेले व्यक्ति ने पूरे समाज और पूरे देश में क्रांति लाई। ये हमें ये बताता है कि प्रोबेबली हम सब में भी वो भाव मौजूद हैं, बट उनको जागृत करने की आवश्यकता है। इसके साथ मुझे ये भी लगता है कि ये मौके हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम एक प्रण लें, हम एक दृढ़ निश्चय करें, एक रिजॉल्व लें, डिटर्मिनेशन करें कि हमें अपने देश को दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे समृद्ध और सबसे पावरफुल देश बनाना है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई वीक होता है, कोई कमजोर होता है, तो वो एग्रेशन को और आक्रमण को इनवाइट करता है, आमंत्रण देता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि वीकनेस इनवाइट्स एग्रेशन। तो अगर हम पीसफुली रहना चाहते हैं, हम आराम से रहना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हमारा देश एक सशक्त और एक समृद्ध और पावरफुल देश बने। और इतिहास में आज़ादी की लड़ाई में लोगों ने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया और बहुत बलिदान और त्याग दिया। आज की डेट में वैसी परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सबका ये दायित्व है कि हम जिस भी प्रोफेशन में हो, कोई भी काम कर रहे हो, भले ही डॉक्टर हो, लॉयर हो, पुलिस ऑफिसर हो, आर्मी में हो, किसी फील्ड में हो, हम अपने काम को अपनी पूरी क्षमता के साथ करें, पूरी ऑनेस्टी के साथ करें, पूरी एक्सीलेंस के साथ करें।
हमारे लिए यही देश सेवा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अपनी पर्सनल ग्रोथ और अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ साथ ये भी सोचें कि हम देश की उन्नति के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम अगर छोटा छोटा भी कंट्रीब्यूशन करें अपनी ज़िंदगी में तो वो देश के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन बन जाता है। मैं मिसाल देना चाहूँगा जापान की। अब जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई बहुत संसाधन, बहुत रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत, अपने डिटर्मिनेशन से जापान को एक बहुत ही उन्नत और बहुत ही समृद्ध देश बनाया है। तो किसी भी देश की जो रियल एसेट होता है, जो रियल रिसोर्स है, वो उसके लोग हैं। तो अगर लोग अच्छे हैं, लोग अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। और अगर संसाधनों की कमी है उसके बाद भी देश समृद्ध बन सकता है। तो अब जैसे हम कभी विदेश जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, तो हम ये शिकायत करते हैं कि भाई दूसरे देश तो बड़े साफ सुथरे हैं, बड़ा डिसिप्लिन है, बहुत सिविक सेंस है, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है। ये सिर्फ हमारे एटीट्यूड की बात है। अगर हम ये डिसाइड कर लें कि साहब हम अपने देश में गंदगी नहीं फैलाएंगे, देश को साफ सुथरा रखेंगे, अपने मोहल्ले को भी अपना घर जैसे ही समझेंगे, हमें सोसाइटी को अपनी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह मानने की ज़रूरत है। अक्सर हमारा ध्यान अपने घर की तरफ ही होता है, अपने परिवार की तरफ ही होता है, लेकिन हम ये सोचें कि ये समाज है, इसमें जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सब भारतीय हैं और सभी हमारे भाई बहन हैं। तो देश की कई समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाएंगी। तो मेरा ये मानना है कि चाहे 15 अगस्त का दिन हो, चाहे 26 जनवरी का दिन हो, चाहे 2 अक्टूबर हो, किसी भी महापुरुष की जन्म तिथि हो, पुण्यतिथि हो, हमारा ये दायित्व है कि हम उस दिन ये फिर से प्रण लें और फिर से अपने आप को याद दिलाएं कि हमारा एक कर्तव्य अपने व्यक्तिगत जीवन के प्रति तो है ही, समाज के प्रति भी है, देश के प्रति भी है, कि उसको हम कैसे उन्नत बनाएं और उसकी प्रगति में कैसा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। इसके साथ साथ मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा महाजन सर आपका, ढिल्लों साहब आपका, कलामकार एवं लेखक मंच का, जिन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे इट वॉज एन एब्सोल्यूट ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी है। मुझे बहुत खुशी हुई आके और मैं फिर से आपका पुनः धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। गौरतलब है कि सरदार अजीत सिंह, जिनका जन्म 23 फरवरी 1881 में हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख और प्रेरणादायक नेता थे। वे शहीद भगत सिंह के चाचा थे और स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अविस्मरणीय है। अजीत सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई आंदोलनों में भाग लिया और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनके विचार और आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को प्रभावित करने वाले थे। सरदार अजीत सिंह का निधन 15 अगस्त 1947 को हुआ। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने अपने जीवन और संघर्ष के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और आज भी उनकी विरासत हमें प्रेरित करती है। अजीत सिंह की याद में पंजपूला स्थित समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जहां उनके बलिदान और योगदान को याद किया जाता है। उनका जीवन और संघर्ष स्वतंत्रता की लड़ाई में समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।